नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा 7 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग आईटीआर फाइल करते समय करते ही हो, जो मैंने भी 2016 में करी थी। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आईटीआर फाइल कर रहे हो तो ये लाजमी है कि आप लोग ये मिस्टेक जरूर करोगे। सबसे पहला मिस्टेक दोस्तों जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो है कि सही आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन ना कर पाना। ये काफी कॉमन मिस्टेक है, ये मैंने भी 2016 में करी थी। मुझे आईटीआर फॉर्म 3 भरना था लेकिन मैंने आईटीआर फॉर्म 4 भरा था। मेरी क्या थी कि उस समय अर्निंग थी, यूट्यूब से भी अर्निंग थी, साथ ही मेरी अर्निंग थी, कैपिटल गेन्स वगैरह मैंने करा हुआ था। तो मैंने क्या किया था कि आईटीआर फॉर्म 4 भरा था जिसमें मुझे कैपिटल गेन को शो करने का कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने फाइल करके सबमिट कर दिया था। मेरे ऊपर किसी तरह की पेनाल्टी तो नहीं लगी, लेकिन मैंने फॉर्म जो है वो गड़बड़ी कर दी। ठीक है, तो आप लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग जिस भी तरह से आप लोगों की सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे कि आप लोग एम्प्लॉयड हो तो आप लोगों को सहज फॉर्म यूज करना चाहिए। अगर आप लोग शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप लोगों के लिए आईटीआर फॉर्म 3 है, और साथ में एम्प्लॉय भी हो तो आप लोगों को आईटीआर फॉर्म 3 भरना चाहिए। आईटीआर फॉर्म 4 की बात करते हैं तो जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर कोई भी बिजनेस प्रोफेशन है तो उसके लिए आईटीआर फॉर्म 4 है। लेकिन आईटीआर फॉर्म 3 जो है दोस्तों, इसमें हर तरीके की इनकम आप लोग शो कर सकते हो। इसमें आप लोगों का कैपिटल गेन शेयर मार्केट से या फिर आप लोगों का म्यूचुअल फंड से है तो यहां पे आ सकते हो। अगर आप एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय भी यहां पे इसको भर सकते हैं अपना दूसरे सेक्शन में। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आपका किसी तरह का बिजनेस है तो आईटीआर फॉर्म 3 एक काफी बड़ा फॉर्म है। ठीक है, तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम भर रहे हो तो आप लोग ध्यान रखना कि किसी सीए वगैरह से मिल करके भरो, क्योंकि इसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं कि आप लोगों को कई सारी चीजें पता नहीं चलेंगी और आप लोग सही तरीके से फिल नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज दोस्तों जो काफी कॉमन मिस्टेक है कि हम लोग अपनी डीओवी, डेट ऑफ बर्थ, या फिर कह लीजिए कि हम लोग अपने कुछ पर्सनल डिटेल में मिस्टेक्स कर देते हैं। खास करके ये दिक्कतें तब आती हैं जब हम लोग आईटीआर फॉर्म 3 भरते हैं, क्योंकि ये एक पूरी तरीके से मैनुअल होता है। और अगर आप लोग ऑनलाइन कर रहे हो तो और बहुत सारी डिटेल्स जो है वो आप लोगों के पैन कार्ड से रिलेट करके ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग मैनुअल भर रहे हो, जैसे कि आईटीआर फॉर्म 3 भर रहे हो या फिर आईटीआर फॉर्म 4 को भी डाउनलोड करके भर रहे हो, तो वहां पे आप लोगों को कुछ कॉमन मिस्टेक्स ये हो सकती हैं कि आप अपनी जो पर्सनल डिटेल है, अपने पेरेंट्स, अपने उनका नाम, अपने फोन नंबर्स वगैरह, अपनी मेल आईडीज वगैरह, ये सब बिल्कुल करेक्ट, खास करके अपने नाम पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसको आप लोग करेक्ट भरिएगा, वरना फ्यूचर में चल करके आप लोगों ने आईटीआर भरा भी है, हो सकता है वो अप्रूव भी हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग लोन्स वगैरह के लिए लेने जाते हो तो वहां पे आप लोगों की मिसमैचिंग होगी पैन कार्ड के नाम से, और इसमें तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। तीसरी और काफी कॉमन मिस्टेक ये भी है कि हम लोग, ये कह लीजिए कॉमन मिस्टेक तो नहीं, इसको मैं कहूंगा कि चोरी चकारी है, कि हम लोग अपनी पूरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं दिखाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग दोस्तों। अगर हमारे सोर्स ऑफ इनकम का फ्यूचर में पता चलता है तो फिर वहां पे आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, आप लोगों को भारी पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है। तो अगर आप लोगों के सोर्स ऑफ इनकम जहां जहां से भी हैं उनको आप नहीं दिखाते हो तो पेनाल्टी भरने के लिए फ्यूचर में तैयार रहिएगा। देखिए, कई बार क्या होता है, मेरे आसपास में भी ऐसे लोग हैं जो मुझसे कहते हैं कि आईटीआर फाइल कर दो, और वो एम्प्लॉय होते हैं और उनकी इनकम अपना घर किराए पे भी दे, नीचे रह रहे हैं, ऊपर का किराए पे दे रखे हैं, तो उसको वो नहीं दिखाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा पैसा बचा रहे। अब वो जो बंदा जो वहां पे रह रहा है, अगर वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया और उसने अपना जो भी किराया जा रहा है उससे अगर उसने वो दिखाया तो फिर इनके पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फिर इन पे दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह से आप लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट होकर के पकड़ा सकते हो। तो इसलिए आप लोग अपने सारी सोर्स ऑफ इनकम को जरूर दिखाया करो अगर आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो। नेक्स्ट दोस्तों, ये भी एक चोरी चकारी में है कि आप लोग फर्जी क्लेम दिखाते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिडक्शन है जो आप लोग फर्जी दिखाते हो, जैसे कि आप लोगों ने कोई मेडिकल का डिडक्शन लेना है, आपके पेरेंट्स का कोई इलाज वगैरह नहीं हो रहा, फिर भी आप लोग फर्जी डिडक्शन ले रहे हो वहां पे कि हाँ हमने इतना किया हुआ है। अब अगर उसका क्रॉस चेकिंग हो जाती है तो आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ मांगे जाएंगे कि भैया कहाँ डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ है, दिखाओ। ठीक है, तो फिर वहां पे आप लोग फंस सकते हो। तो फर्जी आप लोग क्लेम मत करो। आप लोग जो भी टैक्स दे रहे हो वो टैक्स दो, अच्छी बात है, आप लोग टैक्स दोगे तो आप अपने कह लीजिए कंट्री के लिए कुछ योगदान दे रहे हो। तो आप लोग फर्जी डिडक्शन मत लिया करो, ये आप लोगों को 5-10 हजार रुपए बचा देगी, लेकिन फिर आप लोगों को फ्यूचर में उससे ज्यादा लेकर के चले जाएगा पेनाल्टी के रूप में। नेक्स्ट और काफी कॉमन मिस्टेक दोस्तों जो हम सभी करते हैं वो है असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में चुनाव। मान लीजिए कि ये चल रहा है एक ए ईयर और पिछला जो बीत गया है वो है बी ईयर। ठीक है, तो जो भी आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो
वो पिछले ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, वो प्रेजेंट का जो होता है वो असेसमेंट ईयर होता है। मान लीजिए कि अभी आप लोग 2019-20 का असेसमेंट ईयर देख रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों को जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने का मौका मिलता है फाइनेंशियल ईयर का, वो 2018-19 का मिलता है, ठीक है। उसी तरह से अब आप लोगों के लिए मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों कि ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और जो अभी आईटीआर फॉर्म्स अवेलेबल हैं वो कौन से असेसमेंट ईयर के लिए अवेलेबल हैं। आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है तो नीचे आप लोग मुझे पूछ लीजिएगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि असेसमेंट ईयर क्या है इस समय, और इस समय का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, यानी कह लीजिए कि जो आप लोगों का जिसके लिए आप लोग आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं वो कौन सा साल चल रहा है, नीचे कमेंट करके बताइए, जो कि 10 तारीख तक का आप लोगों को मौका मिला हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों कि आप लोग 26 AS का सही यूज नहीं कर पाते हैं। आप लोग पूरा डिडक्शन जो है, जो भी आप लोगों का TDS वगैरह कटा हुआ है, वो सब आप लोगों का फॉर्म 26 AS में मेंशन होता है। उसकी डिटेल आप लोग जरूर एम्प्लॉयर से निकलवा करके ले। सारे सोर्स ऑफ इनकम के जो भी TDS, एडवांस पे, टैक्सेस वगैरह होता है, वो सब आप लोगों का फॉर्म 26 AS में मेंशन होता है, तो वो काफी जरूरी होता है। वहां से आप लोगों को काफी अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चीज, तो अब मान लीजिए कि आपने किसी तरह की गलती कर दी है, अब आप लोगों का ITR तो अप्रूव हो गया है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को लगता है कि हाँ भैया मैंने ये इनकम दिखानी थी, अगर मैं ये इनकम दिखा भी देता तो मेरा जो स्लैब है उसके ऊपर नहीं जाता, तो आप लोग वो गलती करते ही हो, ठीक है। ये मैंने भी करी है, इसलिए मैं आप लोगों को काफी कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं कि आप लोग कभी भी रिवाइज रिटर्न भरने में कंजूसी मत किया करो। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपने किसी तरह की गलती करी हुई है, चाहे नाम को लेकर के या फिर किसी भी सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के या फिर किसी तरह के कैलकुलेशन में आप लोगों ने गलती कर दी है, तो वो जाकर के आप लोग रिवाइज रिटर्न जरूर भरा कीजिए, काफी हेल्पफुल होता है आप लोगों के लिए। बाकी और भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो तो इन सातों पे आप लोग ध्यान रख करके ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। और जब भी आप लोग फाइनल सबमिशन कर रहे हो, एक बार नहीं 3-4 बार पूरी डिटेल को मिला करके देखो कि आप लोगों ने कहीं पे किसी तरह के कैलकुलेशन या फिर स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक तो नहीं किया। आई होप दोस्तों ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगी होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।